जम्मू कश्मीर, लद्दाख के पास जो सक्शगाम वैली है, घाटी है, वहां पर चीन की फौज अंदर घुसती है, सड़क बनाना शुरू करती है। और सड़क भी कोई 1-2 किलोमीटर की नहीं, 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनती है। और उसके ठीक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर में पाक की सेना तैनात है। और एक तरफ सियाचिन का ग्लेशियर, ऐसी जगह पर चीन सड़क बना रहा है और डंके की चोट पर चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि ये जमीन तो अब हमारी है, हमारा हक है कि हम यहां पर सड़क बनाएंगे, जो करना है कर लो। देश की सुरक्षा के लिए इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर में जहां भारत और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने खड़ी हैं, उसके ठीक बराबर में सक्शगाम वैली में, घाटी में जो हमारी जमीन है, वहां पर चीन का कब्जा हो गया है और वहां पर सड़क बन रही है, वहां पर चाइना के टैंक चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। और देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ बोलते नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद बीजेपी में, मैंने डॉक्टर स्वामी से पूछा कि आखिर क्यों सरकार चुप है। सुनिए क्या कहा उन्होंने मोदी के बारे में। क्या मोदी जी तीसरी बार एज प्राइम मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी नहीं समझते, विदेश के मामले नहीं समझते? समझते तो पूरा समझते हैं, इतना है कि चाइना को छेड़ो मत, वो पोल खोल देगा। ये है चाइना से बहुत डरता है। चीन ना सिर्फ अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ा रहा है जम्मू कश्मीर के चारों तरफ सियाचिन ग्लेशियर के पास, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को भी यहां लॉजिस्टिक सपोर्ट देना चाहता है। क्योंकि पिछले 5 सालों में आंकड़े बताते हैं कि 80% पाकिस्तान का गोला बारूद और जहाज से लेकर हथियार, ये सब के सब चीन से सप्लाई हो रहे हैं। तो इसी रूट से, और दूसरी तरफ देखिए, कल्पना कीजिए कि वही चीन की सरकार, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता बीजेपी के नेताओं के साथ चाय पी रहे हैं और बातों का लुत्फ उठा रहे हैं। ठीक है, अगर आज के आप हालात देखें, आज का दौर देखें, तो चीन दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रियल पावर है, मैन्युफैक्चरिंग में वो हमसे आगे। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत चीन के आगे बहुत कमजोर है। हमारी आबादी, हमारी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है आज की तारीख में चीन से ज्यादा है। अगर भारत की सेना देखें तो किसी सूरत में, चाहे जोश हो, जज्बा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चीन से कम नहीं है। सवाल इस बात का है कि भारत जो इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आखिर वो चीन के आगे क्यों झुक रहा है? और भारत छोड़िए, भारत के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार, उनकी पार्टी और उनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, वो क्यों चीन के आगे झुकता दिखाई दे रहा है? सिर्फ चीन ही नहीं, अमेरिका के आगे भी झुकता दिखाई दे रहा है।